तो ऐसे भी ये कार्यक्रम लेट हो रहा है और कल वर्किंग डे है, लेकिन इस पर भी जब हम लोग को ये जब सौभाग्य प्राप्त होता है कि भगवान के उत्सव में जब जीवन आता है तो ये समझना चाहिए कि उनका सर्वोपरि सौभाग्य उत्पन्न हुआ है। तो बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ। श्री पंचतत्व का अभिषेक यहाँ पर हुआ और इस उत्सव के निमित्त जो यहाँ हम लोग श्रवण कीर्तन किए, भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान के विषय में श्रवण किया, जैसे कुंडल कृष्ण प्रभु ने उन विश्व को माध्यम बना करके आज अष्टमी पर भगवान का गुणानुवाद कुछ गाया और कुछ दर्शन इत्यादि की निंदा भी सुनी। तो आएगा ही साथ में, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद जहाँ होता है ना, वहाँ सारे लोग एक निंदित होते हैं, क्योंकि जिनके गुणों के समान किसका गुण है। तो अद्भुत गुणावली का गान इस वेद से कुंडल कृष्ण प्रभु ने किया। सो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि जो यहाँ आपका उपस्थिति है ये सिद्ध करता है कि आप लोग के ऊपर भगवान, खास करके इन कलयुग के भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की आपके ऊपर कृपा है। अन्यथा शक्य नहीं है कि उनके उत्सव में कदाचित जन्माष्टमी में, कदाचित रामनवमी में आपकी उपस्थिति हो सकती है, लेकिन बड़ा भाग्य जब तक नहीं है तब तक महाप्रभु के कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा सौभाग्य है और उन सौभाग्य को समझते हुए जो आप लोग कुछ और विशेष रूप में अगर इसको समझना चाहते हैं तो ये सद्भाग्य किस प्रकार का है उनको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारे आचार्यों के द्वारा अनेक अनेक रूप में भगवान का वर्णन हुआ है और अनेक अनेक प्रकार से उनका गुणानुवाद शास्त्र में गाया जाता है। और जब से विश्व है तब से भगवान का गुणानुवाद इस संसार में लोग गाते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने चक्षु से दर्शन किया ऐसा कोई महात्मा लोग कोई कोई होते हैं। जैसे यहाँ विश्व का बात चल रहा था, लेकिन ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण उनके सामने जब तक वो शरीर नहीं त्यागे तब तक खड़े रहे उनकी इच्छा के अनुसार। ऐसा तो कोई कोई व्यक्ति का सद्भाग्य इस प्रकार का होता है, लेकिन हमारा भी कम नहीं है, क्योंकि हम श्रवण के द्वारा उनको ही ग्रहण करते हैं। एक देखना आंखों से होता है और एक कानों से देखना होता है, सुन करके व्यक्ति देख लेता है। तो इस श्रुति दर्शन के अनुसार अगर हम लोग कुछ विचार करें, क्योंकि देखिए ये जो आचार्य करता है यहाँ पर अभिषेक हुआ वो तो हम देखते हैं कि ये तो एक तो इस मूर्ति विग्रह है, कोई धातु का विग्रह है, जैसे यहाँ पित्तल का विग्रह है। तो विग्रह हम लोग सोचते हैं तो हमको कहाँ प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ये तो विग्रह है। क्योंकि मैं पहली बार जब जू मंदिर में गया था यही आर्गुमेंट मैंने किया था। आप इनको अगर विग्रह बोलते हैं तो ये तो भगवान, ये तो कोई सामान्य मनुष्य का बनाया हुआ है, तो पत्थर का है। लेकिन आज हमारी समझ श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से वो कुछ और समझ हो गई है।
तो भगवान के विषय में शास्त्र में बताया गया, एक तो एवं सच्चिदानंद रूपम द्विविधम आविर्भूतम। सच्चिदानंद विग्रह को हम लोग आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अभी मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता है ना, आत्मा के रूप में। पर आपको पता चलेगा गुना किस गया, ये पता चलेगा, पर दर्शन नहीं होगा। तथा आत्मा का दर्शन कोई नहीं करे, परमात्मा का कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो सच्चिदानंद विग्रह और अनादि काल से एक व्यवस्था भगवान ने दिया। जानते हैं बेचारा चर्म चक्षु वाला जीव मुझे देख नहीं सकता है, विशेष तो प्रभुपाद महाराज अपनी पुस्तकों में ये लिखते हैं, कैसी चर्म चक्षु वाले जीवों के सामने भगवान इन विग्रह रूप में प्रकटित होते हैं। जिनको साईंपाद का सिद्धांत है, एकम एवं सच्चिदानंद रूप तत्व द्विविधम आविर्भूतम, वो दो प्रकार से आविर्भूत होते हैं। एक नाम के रूप में, कलिकाल नाम रूप कृष्ण अवतार, और एक विग्रह के रूप में। तो विग्रह और नाम में और भगवान में कोई अंतर, सब एक का एक है। हमारी बुद्धि उनको नहीं समझ सकती, लेकिन जो जो हम उन विग्रह के प्रति विनम्र होते जाएंगे, उनको प्रणाम करते जाएंगे और उनको प्रार्थना करेंगे, उनके नाम का अगर कीर्तन करते जाएंगे, तो हम लोग एक दिन ये जान लेंगे कि ये विग्रह साक्षात सच्चिदानंद है जी, ये तथ्य है। और खास करके कोई रामकृष्ण तो भगवान मान लेते, लेकिन गौरांग महाप्रभु को भगवान समझना आसान नहीं है, क्योंकि 500 साल पहले भगवान का अवतार हुआ ये। तो आज अनेक अनेक संप्रदाय अपने गुरु को भगवान बोलते हैं, तो कहते हैं गौड़ी वैष्णव के लिए वो भगवान है, हमारे लिए कोई दूसरे भगवान, हमारे आचार्य हमारे लिए भगवान लोग बोलते थे। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, कोई गुरु कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, और भगवान ही भगवान होते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस साक्षात श्री कृष्ण और बलराम है। हम सब लोग को भक्ति की शिक्षा देने के लिए एक भक्त का कैसा आचरण होना चाहिए, अपने आचरण से स्वयं भक्ति सिखाया। क्योंकि भगवत गीता में आज से 5000 वर्ष पूर्व उपदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य या माम एकम या शरणं व्रज, अथवा कहते हैं कि मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भजन करो, मुझे मन लगाओ, भगवान कह के गए, लेकिन कोई लगाया नहीं, उल्टा अर्थ निकाल के दिया। उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, यहाँ नहीं वह नहीं, भगवान निराकार है। तब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पूर्व इस संसार में भक्त के रूप में आकर के कैसे भक्ति करनी चाहिए उनकी शिक्षा दे रहे, और किस तत्व का भजन करना चाहिए इस समस्त वस्तु की शिक्षा वो 500 साल पूर्व दी है। हमारा गौड़ी संप्रदाय एक महाप्रदान है कि यहाँ पर एक बच्चा भी है, और बच्चा भी श्रद्धा पूर्वक अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो तुरंत कृष्ण तत्व को जान लेगा। बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी उन वेदों में जाकर के भी भगवान को नहीं समझ पाएगा जी, लेकिन एक बच्चा भी भगवान को समझता है। महाप्रभु की कृपा है, सरलता से उन भगवत तत्व समझ में आता है। तो मैं कह रहा था कि हमारी दृष्टि सच्चिदानंद विग्रह को नहीं देख सकती है, इसलिए नाम और विग्रह उन दो रूप में भगवान का प्रकट होता है। देखिए यही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब साक्षात आज से 500 साल पूर्व वो लीला कर रहे थे एक भक्त के रूप में, तो उसी समय की एक घटना है। गंगा के उन पूर्वी तट पर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक बार वो
घूमते घामते दूर कहीं चले गए थे। या कुछ भक्त लोग ये कहते हैं कि जब वो सनातन के ऊपर कृपा करके वापस आ रहे थे, शायद नरोत्तमदास ठाकुर के जीवन की घटना हो सकती है, बट तो वो आ रहे थे तो अंबिका कालना, एक सामने तट पर गांव है अंबिका कालना, तो उसमें एक नित्यानंद प्रभु के शिष्य रहते थे गौरीदास पंडित, उसका नाम था गौरीदास। हाँ, तो ये गौरीदास पंडित महान भक्त थे, महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा सामने अंबिका कालना है, और ये गौरीदास पंडित का जीवन का नित्य क्रम था, रोज ये भगवान के लिए प्रसाद बनाते, आज गौर पिता मेरे पास आएंगे, जैसे सबड़ी की तरह। सबड़ी रोज उन पेड़ ला करके तोड़कर लाते थे, आज राम अवश्य आएंगे, मेरे गुरुवार ने कहा वो आएंगे। तो उसका भी आशा था, सालों से उनका क्रम था। अब सामने तट पर थोड़े चलने पर नवद्वीप था, वहां नहीं जाते थे, बोले भगवान यहाँ आएंगे। और उनके लिए रोज वो पकवान बना करके रखते थे, और 10 आदमी का खाना रोज बनता था, क्योंकि आज आएंगे, अब तो निश्चित आएंगे। तो जब उसी दिन घूमने के लिए या आ रहे थे रामकेली से, तो उस टाइम अंबिका कालना देख करके उन नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहा, देखो नित्यानंद चंद आपका एक भक्त सामने तट पर रहता है। बोले हाँ गौरीदास पंडित, बोले बहुत समय से वो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारा राह देख रहा है, आज तो जाना ही चाहिए। चलो आज मैं नौका चलाऊंगा, आप बैठिए, आपका शिष्य है, मैं आपको खेते हुए लेके जाऊंगा। और एक नौका पड़ा था छोटा सा, वो नौका उतारा और अपने हाथ में चप्पू चलाते हुए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर के सामने तट पर अंबिका कालना। तो जब वो उतर करके उन अंबिका कालना गांव के अंदर तो नहीं प्रवेश किया, बाहर से ही किसी के द्वारा कहलवाया कि गौरीदास पंडित को खबर दो भाई कि उन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं, उनको भी मिलता है आपके गांव पर बाहर खड़े हैं। तो जैसे खबर मिला और गौरीदास पंडित अपना उन उत्तरी को उन घुमाते हुए उन हर्ष से अपराजित होते हुए बोले आज मेरा इच्छा पूरा हो गया, सालों का इच्छा था कि मैं दर्शन करूं या मेरे घर में भगवान आए। तो वे इस प्रकार आनंद से नाचता हुआ वहां पर जाकर के दंडवत प्रणाम किया। गौरंग महाप्रभु ने उनको उठा लिया और उठा करके बोले गौरीदास चलो चलो भूख लगी है। बोले रेडी है, रोज रेडी रहता है प्रभु जी, 5 साल हो गया, 5 साल तो डेली रेडी रखता हूँ, लेकिन आज आप पता नहीं चलिए। वो घर में लेके आए और उनके लिए नाना प्रकार का व्यंजन तैयार किया था। वो उनको भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके उनको दिया और भगवान उन दोनों प्रेम से खा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को। तो ऐसा 3 दिन तक चला। चौथे दिन गौरंग महाप्रभु ने कहा कि यार लगता है छोड़ेगा नहीं। बोलते आप बोलो उनको कि आप दूसरे भक्त भी है मेरी तरह, जैसे आप छोड़ेगा नहीं प्रसाद के लिए। तो वो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो गौरीदास दूसरे भक्त भी है तो हमें जाना चाहिए। बोले जाने का बोलो मत, खाना क्या है बोलो, वरना दूंगा, सेवक रेडी है, बाकी जाने की बात मत कीजिए, बहुत समय से वेट कर रहा हूं, इसलिए आपको तो यहाँ रहना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उपाय किया, एक नीम का वृक्ष कहीं को लकड़ी मंगा करके उनसे 2 विग्रह निर्माण किए। एक गौरंग महाप्रभु ने अपना निर्माण किया और एक नित्यानंद प्रभु का। और ये विग्रह दिखा करके कहा कि देखो तो हमारे हाथ से बना हुआ विग्रह है, ये स्वयं हम ही है? तो आप इनको रखिए, हम लोग जाते हैं, आप इनको खाना व्यवस्था कीजिए। बोलते ठीक है, आप तो विग्रह में अंतर नहीं है,
तो फिर विग्रह जाए, आप बैठिए। बोले कमाल करते हैं यार। बोले विग्रह जाए, बोले ठीक है खाना बनाओ, लेकिन आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाओ। अरे 10 का 20 50 का कितना बनाओ, सेवक का काम है। बोले ठीक है, बस हम 4 आदमी खा ले, तुमको कुछ प्रसाद मिले और कुछ बांटा जाए। बोले ठीक है। तो उन्होंने प्रसाद रेडी किया, तो 4 प्लेट लगाने के लिए बोले, 2 विग्रह के लिए और 2 चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। 4 प्लेट लगाने के लिए बोले, 4 प्लेट रेडी किया। और जैसे वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बैठ गए, तो विग्रह भी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे गौरदास पंडित, वो विग्रह भी बैठ गए। वो लकड़ी का विग्रह था, वो भी बैठ गए। और जैसे ये दोनों बैठ गए, और जैसे पड़ोसा हुआ हाथ डाला महाप्रभु ने, तो महाप्रभु के विग्रह ने भी हाथ डाला। वो तो आश्चर्यचकित है, और परोसता गया बस। और ये 4 व्यक्ति और चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे। बोले गोविंदास, मैंने पहले कहा था कि मेरे विग्रह में और इसमें कोई अंतर, हम में कोई अंतर नहीं है। अब तो विश्वास हो गया। कहता ना, हमारा विश्वास नहीं होता है, भक्तों का विश्वास तो हो जाता है कि विग्रह साक्षात है। इसी विग्रह के हाथ से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, मांग करके हमको आइटम खिलाओ, मांग करके लेते। अगर प्रेम है हमारे पास, तो भगवान मांग करते। तो इस प्रकार खाना जब हो गया, तो फिर जाने का तैयारी कर रहे हैं, तो चारों 4 खड़े हो गए। जैसे 2 खड़े हुए, विग्रह भी खड़े हो गए। तो गौरीदास पंडित ने कहा कि ठीक है, आप में से एक जोड़ी यहाँ रहेगा, एक जाएगा। बोले ठीक है। गौरीदास पंडित ने सोचा बुद्धि से, ये विग्रह इस साइड के थे। बोले हाँ, इस साइड के ही थे। बोले आप लोग जाइए, आप रहिए। तो गोरखनाथ विग्रह में रूपांतरित हो गए, और वो दोनों चल करके गए। तो दरवाजे में पहुंचे, मुझे लगता है कुछ गलती हो गई, ये विग्रह है और कुछ कंफ्यूजन, वो भक्त है, थोड़ा कंफ्यूज होकर के बोले आप आइए, आप जाइए। तो हंस करके आकर के दोनों बैठ गए, और दूसरे 2 जोड़ी, तो एक जोड़ी चलने लगी। तो जी गांव के बाहर गए, तो ओरिजिनल तो वही थे, ये विग्रह बनाए हुए। बोले आप आइए, आप जाइए। बोले देखो गौरीदास, कोई अंतर नहीं है, मेरे विग्रह और मुझ में कोई अंतर नहीं। ये चैतन्य देव ने साक्षात दर्शन कराया कई लोगों को, 1 2 4 को नहीं। आज जो विग्रह का यहाँ अभिषेक हुआ, पंच तत्व साक्षात इन 5 रूप में भगवान का ही अवतार है। ये पंच तत्व के रूप में अगर हम लोग थोड़ा सा भी उनको प्रार्थना करें, तो सुनिश्चित हमारा चित्त भक्ति से आप्लावित हो जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि उनके विग्रह में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, पंचतत्व की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की, विदाई गौर हरि ब्रह्मानंदे। हरि बोल, हरे कृष्णा। खूब सुंदर આપણને ભગવાન અને ભગવાનના વિગ્રહમાં કોઈ ભેદ નથી। સાક્ષાત બ્રજેન્દ્ર નંદન એ જ साक्षात गौरांग महाप्रभु इस विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं। सुंदर रीते आपने हमको सुनाया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जुड़ा के प्रभु ने। आइए उनका एक बार महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा और इस उत्सव का जो हम सब ने पार्टिसिपेंट जो भाग बने, वैसे हमारे काबाड़ी परिवार, इसके गणचंद्र प्रभु और उनके पूरे परिवार का हम एक बार महामंत्र से अभिवादन करते हैं, जो इसके हमें पार्ट बनाए इस उत्सव के। हरे कृष्ण।